इंशाअल्लाह। और ये छोटी सी इबारत है, और जब मरीज़ की इयादत के लिए जाए तो ये पढ़नी चाहिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और ये पढ़ना सुन्नत है। ला बासा तहूरा इंशाअल्लाह, नहीं है घर अल्लाह और पाक है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जो शिफा मिले। ला बासा तहूरा इंशाअल्लाह, ये और ये पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यही हदीस के इसके नीचे मतलब उसके अलावा एक नीचे हदीस और भी है, और वो क्या है, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि एक तो आपको ये सिखाएंगे कि जब मरीज की याद जाए तो आप ये दुआ पढ़ें, ला बासा तहूरा इंशाअल्लाह। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बारगाह में एक अरबी आया और उसने फरमाया, आका मैं कलमा पढ़ लूं इस शर्त पर कि ये जो दरख्त है, ये दरख्त आपकी तरफ चीर कर आए, ये दरख्त खुद आपके पास आए और उसके बाद आपकी गवाही दे कि आप अल्लाह की नबी, तो मैं कलमा पढ़ लूं। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया, दरख्त को नहीं कहा कि दरख्त मेरे पास हो, हुजूर ने फरमाया कि बस दरख्त के पास जाकर ये कहना कि तुझे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बुलाया। अब जब दरख्त के पास जाकर ये कहा गया तो वह दरख्त शाखे खलाता हुआ, अपनी जड़ खलाता हुआ बारगाह मुस्तफी में आया और सर सजदे में रखा, और उसने अपने पांव हुजूर के कदमों को बोसा किया, और उसके बाद उसने गवाही दी कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब उसके बाद सच्चे रसूल है तो फिर हजूर ने फिर इशारा दिया, और वो दरख्त की टहनी अपनी शागिद के साथ दोबारा जुड़ गया, मुत्तसिल हो गया, और ऐसे जुड़ा कि जैसे वो वहां से तने से जुदा ही नहीं, कटा ही नहीं। ये हजूर का मौजा है कि दरख्तों की जड़ों ने, टहनियों ने गवाही दी है और कंकरियों ने कलमा पढ़ा है। अब आपके हाथ में कंकरियां हो, कंकरियों कलमा वो सतूने हनाना हजूर की याद में हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा था कि भाई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा जिंदा किया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा जिंदा किया, तो हमारा फरमाया हाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया, उसमें उस मुर्दे के अंदर जान डाली जिसके अंदर जान थी। जान डाली है लेकिन जान उसमें डाली जिसमें जान थी, उसके अंदर दोबारा उठा दिए। लेकिन बारगाह मुस्तफी का मकाम ऐसा है कि हुजूर ने जान उसके अंदर डाली कि जिसके अंदर जान ही नहीं, जिसके अंदर जान है ही नहीं। बस तूने अडाना तो एक टहनी है, वो भी कभी रोई है, कभी वो भी रोई है। कभी ऐसा आप किसान में खेती बाड़ी करता है और वो कहे कि मैं काश्तकारी कर रहा था तो अचानक टहनी मुझसे कलाम करने लगी, तो लोग उससे कहेंगे भला पागलों कभी टहनी भी कलाम करती, जाओ अपने दिमाग का इलाज करो, टहनी नहीं बोलती। लेकिन वो सतूने हनाना हजूर की याद में रोया, उसको रोने का ये सांस दर्द ये किसने अता फरमाया? फरमाया वो है तो बेजान था, लेकिन जाने का इलाज के जब हाथ लगे तो वो बेजान नहीं बल्कि उसके अंदर जान आ गई है, उसके अंदर जान आ गई है। वो जान आई किससे है बेजान था। उन्होंने कहा मैं है बेजान था, लेकिन जब बारगाह मुस्तफी के हाथ जिसको लग जाए वो बेजान तो नहीं रहता, उसमें भी आ जाती है जान, उसमें भी आ जाते है करार, उसमें भी आ जाता है दर्द, उसमें भी आवाज पैदा हो जाती है। तो ये कोई हकायत नहीं, हदीस बुखारी की है और मुस्नद बात है, बुखारी की हदीस है। आप बुखारी करते हो, बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखा भी दो, तुम लोग मैंने कौन सा मान लेना, और अपने मतलब की बातें मान लेते हो, और जो आपके मतलब की नहीं है वो बुखारी उसको भी नहीं मानते हैं। बुखारी करते हो लेकिन बुखारी नहीं आती, आता है बुखारी सुनकर उनको बुखार आता है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके फजल फरमाए, करम फरमाए।